अब देखते हैं अगला सवाल 7.1 का सवाल, जो 9 नंबर और 10 नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन बचा है जो बिहार बोर्ड के अनुसार बार बार कह रहा है कि ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल को हमेशा देखते रहना चाहिए। और इस सवाल में क्या कर रहा है, बहुत आसान तरह समझे, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। यदि Q का मान दिया है, Q का मान 0,1 बिंदु और P का मान जो दिया है 5,-3 और ये दे दिया है, पता नहीं किसका दिया है, x का मतलब से सब दूरस्थ है, पता नहीं है सर, नाम रखेंगे ना। तो x का मान ज्ञात करना है और कह रहा है कि QR की दूरी और PR की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले अब हमको मान निकालना है, उसके बीच की दूरी निकालना है। तो बीच के दूरी के माध्यम से हम QR और PR का मान निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालना है, तो सम दूरस्थ है। सम दूरस्थ के मतलब एक क्वेश्चन में ही कह रहा है समान दूरी पर है। जब सम दूरस्थ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सम दूरस्थ वाला पर निकालेंगे। चूंकि QP बराबर हो जाएगा हमारा का QR, QP बराबर क्या होता है हमारा QR, मतलब सम दूरस्थ है तो QP और बराबर यहाँ से लेंगे QR, क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि सम दूरस्थ है, तो सम दूरस्थ में यहाँ पर QR लेंगे। अर्थात इसको लिख सकते हैं QP के स्क्वायर बराबर QR के स्क्वायर। इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं आखिर कैसे QP का स्क्वायर और QR का स्क्वायर हुआ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का मान रखेंगे, QP और QR का। तो इसका फार्मूला लिखेंगे तो वही हो जाएगा x2 माइनस x1 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो गया। तो अब देखते हैं, जैसे QP यहाँ QP का स्क्वायर, तो इसके लिए फार्मूला दूरी फार्मूला ही होगा और दोनों तरफ से क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे। x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस yn के होल स्क्वायर। कभी भी सम दूरस्थ वाला में इसी तरह से हम बनाएंगे। उसके बाद QR, तो इसमें भी हो जाएगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। दोनों तरफ से रूट हटाकर बस सेम टू सेम लिखना है। और इसमें जो है QP का मान रखेंगे और इसमें QR का मान रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको QP वाला में मान देखेंगे, Q और P को लेंगे, Q और P को, तो इसमें x2 का मान कितना है 5, x1 का माइनस 0 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 का मान कितना है -3 और माइनस कितना हो जाएगा 1 अब बराबर x2। अभी देखना है हमको Q और R में, Q और R में, तो इसमें क्या हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है इसमें 6 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व करेंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही हो जाएगा, तो 5 के स्क्वायर प्लस -4 के स्क्वायर बराबर है x का स्क्वायर, आई कहाँ कितना होगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब सबको सॉल्व कर देंगे, 25 16 बराबर है x स्क्वायर, आई 5 कितना हो जाएगा 25। सबको एक साइड लाएंगे अब 25 प्लस 16 माइनस x स्क्वायर माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0। यहाँ से 25 से 25 का हो गया कैंसिल, क्या है तो दोनों में प्लस और माइनस है, तो काट कूट कर दीजिए। उसके बाद बचा कितना माइनस x स्क्वायर बराबर है प्लस है, तो इसको -16 कर सकते हैं। बराबर के उस साइड जाएगा तो चिन्ह का हो जाएगा साइन बदल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए x का मान निकालिएगा जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा रूट में हो जाएगा 16। अब 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4, क्योंकि ये द्विघात समीकरण के रूप में एक तरह से आए हैं। और जब रूट में आता है तो रूट में कभी भी मान दो, एक प्लस और क्या होता है माइनस होता है। अब उसके बाद आपको कह रहे हैं किसका दूर निकालना है Q और R का, तो QR कहाँ है QR ये ना है Q और R, तो इसके लिए दूरी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। तो QR का जब निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए, अब Q का मान कितना दिया है 0,1 तथा P का मान कितना है, R का मान कितना दिया है x,6। तो QR की दूरी सूत्र से हम निकालेंगे तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर।
होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा यहाँ होल स्क्वायर। अब इसके बाद दोनों के वैल्यू को रखेंगे। अब x2 यहाँ पर देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है x माइनस x1 के मान कितना है 0 स्क्वायर कर दीजिए। अब उसके बाद y2 तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करिए कि x का स्क्वायर कर रहे हैं तो x का स्क्वायर जेम करते हैं प्लस 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। एक बात देखिए अभी भी यहाँ पर x का हम लोग मान निकाले, अभी निकाले कितना है 4 तो x के जगह हम कितना रख सकते हैं 4 रख के मान को निकाल सकते हैं। तो निकालिए तो देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16 अब प्लस 25 16 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 5 11 41 2 1 3 1 4 रूट अंडर कितना हो जाएगा 41। तो ये हमारा हो गया किसका दूरी Q और R का। लेकिन अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक और दूरी हमको निकालना है किसका P और R का। तो P और R का जब निकालना है तो यहाँ पर निकाल देते हैं P R। तो P का मान यहाँ पर लिख देते हैं। P का वैल्यू कितना है 5 माइनस 3 है और उसके बाद R का मान कितना है x 6। तो PR की दूरी जब निकालेंगे तो फॉर्मूला तो जेम कहते हैं हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिखाई देता है साइड वाला तो करो। अब ओकरा बाद क्या करेगा x2 तो x2 के मान कितना बा x माइनस x1 के मान बताओ 5 एक स्क्वायर कर दो। अब प्लस y2 के मान 6 माइनस में इसका हो जी प्लस 3 का स्क्वायर। ओकरा बाद का हो गई x तो x के वैल्यू देखा कितना बा 4 तो 4 माइनस 5 के स्क्वायर प्लस है कितना हो जी 9 का स्क्वायर 9 के का हो जी स्क्वायर घटा लो कितना हो जी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 9 कितना हो गई 81। तो एक रूप सॉल्व कर दो कितना हो जी रूट अंडर 1 प्लस 81 तो रूट अंडर कितना हो गया 82। यही तरह का हो गया। इसी तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और अगला क्वेश्चन जस्ट बना रहे हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 10 7.1 के लास्ट सवाल। ये सवाल जो एकदम VVI सवाल है सब सवाल को लेकिन इसको क्या करना रिवीजन में रखना है ठीक। अब इसमें कह रहा है कि x और y के बीच में आपको रिलेशन बताना है संबंध बताना है और एक ऐसा संबंध ज्ञात करें जो बिंदु x y और 3,6 और -3,4 से का हो समदूरस्थ। समदूरस्थ के मतलब क्या होते हैं समान दूरी पर हो ना कम ना बेसी समान दूरस्थ। अब का दिया है इसमें जो दिया है उसको क्या करते हैं लिख लेते हैं ठीक बा। अब इसमें तो कुछ पॉइंट को इंडिकेट नहीं किया है तो सबसे पहले एक रेखा हम पार लेते हैं और इसको मान लेते हैं क्या P ठीक इसको Q R ये मान रख दो ना C ना रखे Q रखे मान लेते हैं C P R और R और इसमें क्या करना है R के मतलब का हमको क्या निकालना है रिलेशन निकालना है रिलेशनशिप आपके बीच में कितना रिलेशनशिप। चलो ध्यान दो P का मान शुरू वाला 3 कमा कितना 6 Q का मान P के मान ना Q के मान और R के मान कितना -3,4 और यहाँ पर जो है दिया है x, y ये मध्य बिंदु है इसके समदूरस्थ है। तो इन्हीं सब में क्या करना है रिलेशन ज्ञात करना है और रिलेशन को निकालना है कि आखिर x और y में क्या रिलेशन है चाचा के नाना के मामा के कौन सी रिलेशन है अब हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या कर देंगे QP बराबर क्या ले लेंगे PR आपस में क्या है बराबर सॉल्व। फिर उसी तरह से QP किसके बराबर होगा PR के बराबर
और साथ इसको क्या लिख सकते हैं हम, जब एक साइड स्क्वायर क्यू पी के स्क्वायर करेंगे तब बराबर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पी आर के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। वही सेम टू सेम क्वेश्चन। अब मान को हमको क्या करना है, बारी बारी से रख देना है। तो बारी बारी से रख देना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, क्यू पी, यही ना, हाँ क्यू और पी को। तो x2 माइनस x1, तो फार्मूला लिख देते हैं एक बार। तो ये फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर बराबर के साइन है तो बराबर, फिर पी आर में वही फार्मूला x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब मान रखते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग वाला किसका है, Q और P का। तो Q और P में देखेंगे तो x2 के जगह कितना है, x, तो x माइनस कितना 3 का स्क्वायर और प्लस y माइनस 6 का है यहाँ पर स्क्वायर। बराबर का साइन है, बराबर का साइन दीजिए। इसमें देखिए अब P और R में हमको देखना है, तो इसमें कितना हो जाएगा, -3 माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, x माइनस x। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस इसका y2, तो 4 माइनस कितना, y का स्क्वायर y का स्क्वायर। सब जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बस सभी को a माइनस बी के स्क्वायर पर तोड़ देना है। तो पहले स्टार्टिंग में देखते हैं x प्लस x माइनस 3 को a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, तो एक जगह x है तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू कितना हो जाएगा 3। अब प्लस 3 का है स्क्वायर प्लस। अब उसके बाद क्या करेंगे, y वाला का तोड़ेंगे। तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू y इंटू 6 अब प्लस में 6 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इस साइड का अब टूटा। हाँ अब इसके बाद राइट साइड वाला का तोड़ेंगे, a माइनस बी, a स्क्वायर तो -3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 इंटू कितना हो जाएगा, x। वो तो फार्मूले पर a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है, x स्क्वायर प्लस के प्लस हो गया। उसके बाद a स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू y स्क्वायर y और प्लस में y का स्क्वायर। स्क्वायर। अब सबको क्या करेंगे, स्क्वायर को तोड़ देंगे। x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x आई प्लस में कितना 9 हो जाएगा, 9 प्लस y स्क्वायर जी हम करते हैं और 6 दूना 12 माइनस 12y और प्लस 36। अब उस साइड वाला का तोड़ेंगे। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 आई कितना होगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 3 दूना 6x गुणा में 6x और प्लस x स्क्वायर और उसके बाद कितना है 16 हो जाएगा प्लस 16 और उसके बाद माइनस 8y 4 दूना कितना हो जाएगा 8y और प्लस y स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि सभी मान को एक साइड ले आ देंगे और जो कटने वाला होगा उसको क्या कर देंगे, कटा देंगे। कटने वाला कौन कौन सा मान, y स्क्वायर तेने माइनस ले बताओ ना कटेंगे, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस प्लस 36 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 6x माइनस x माइनस x स्क्वायर माइनस 16 और माइनस 16 और प्लस 8y माइनस y स्क्वायर बराबर में 0 काहे कि समीकरण के रूप में हो गया। अब देखते हैं कौन कौन कटने वाला है। x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर काट कूट कर दो, घरे भेज दें करा के। y अगला का बा y स्क्वायर, y से y यू अपना घर चल गुला, टेंशन खत्म। अब कहीं लोग
हाँ तो 9 काहे कर रहियन यू हाँ। करो घर भेज दो। हाँ ठीक है। अब बचल कितना हाँ -6x -6x। -6x -12x -12x x और ओकरा बाद 12y 12 12 20y 8 एक मिनट प्लस माइनस में 12 ठीक बा आई -12y और प्लस में प्लस 8y तो घटी कितना होगी -4y 4y -4y हो गया रेडी स्टडी चलो स्टार्ट कर। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर x स्क्वायर कट गया तो यहाँ बचा कितना है 9 का 9 कट गया y स्क्वायर से y स्क्वायर सब कट गया तो बचा कितना -12x -6 और -6 कितना हो गया 12 12x और उसके बाद देखते हैं कि 12y और और प्लस 8y है तो प्लस माइनस का होगा माइनस कितना हो गया 4y और उसके बाद 36 जो है प्लस में है और 16 का है माइनस में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 20 20 बराबर हमारा मान कितना हो गया 0 0। अब यहाँ से जो कॉमन है उसको कॉमन को निकाल लेंगे सब में कितना कॉमन आ रहा है 4 आ रहा है हाँ 4 निकाल लेंगे -4 तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 तीन हो जाएगा। 3x और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस y और प्लस है तो -5 5 बराबर 0 0 तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस y y -5 बराबर 0। 0 यही आपका जो हो गया Answer रिलेशन संबंध हो गया। और इसी तरह से इसको हमेशा रिविजिंग में रखिए। जो सवाल है इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट हर चैप्टर में रहेगा हम टिक लगवा देंगे जो आगे हमेशा काम करेगा रिविजिंग मारते समय ज़्यादा है। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए कमेंट तभी तो कीजिए। बनाएंगे। हाँ